हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में हमने सारी चीज़ें बता दी थी। बस एक ही चीज़ बता तो दिया है, लेकिन उसके विस्तृत जानकारी मैंने उसके बारे में आप लोगों को नहीं दी है। तो मध्य पाषाण काल को कुछ विद्वान जो है संक्रमण काल भी कहते हैं। तो संक्रमण काल कहते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लिया जाए। मध्य पाषाण काल को कुछ विद्वान जो है संक्रमण काल इसलिए कहते हैं कि मनुष्य उस काल में, ठीक है, जंगल की तरफ से अपनी आत्मनिर्भरता कम कर रहा था और मैदानी क्षेत्रों की तरफ वह अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहा था। लेकिन जो है मनुष्य उस समय जंगल से भी नहीं निकल पा रहा था और मैदानी क्षेत्रों में भी खुल के नहीं आ पा रहा था। तो इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण काल भी कहते हैं, या कुछ विद्वान उसे इसीलिए संक्रमण काल कहते हैं। तो लिख लीजिए। कुछ विद्वान मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल इसलिए कहते हैं कि मनुष्य इस काल में अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा रहा था। क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। और जंगल, या फिर प्राकृति भी कह सकते हो, जंगल ठीक पड़ेगा, ठीक है। जंगल से अपनी आत्मनिर्भरता, जंगल से अपनी आत्मनिर्भरता कम कर रहा था और दूसरी तरफ कर रहा था, ठीक है, निर्भरता कम कर रहा था। इसलिए वह एक तरफ मैदानी क्षेत्रों में अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा रहा था। बढ़ा रहा था या हाँ, अपनी अस्थाई जीवन, ठीक है,
की तरफ अग्रसर हो रहा था। आत्मनिर्भरता बढ़ा रहा था या अग्रसर हो रहा था। यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आत्मनिर्भरता बढ़ाने, यहाँ पे लिखते हैं अपनी अस्थाई जीवन की तरफ अग्रसर हो रहा था, अग्रसर हो रहा था। तो दूसरी तरफ जंगल से भी नहीं निकल पा रहा था, तो दूसरी तरफ जंगल से नहीं निकल पा रहा था, निकल पा रहा था। ठीक है। तो संक्रमण काल पीसीएस में पूछ सकता है कि मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल किस लिए कहते हैं। संक्रमण मतलब शंका थी कि नहीं इधर जा रहे थे ना उधर जा रहे थे, तो बीच में फंसे थे, तो उसी काल को हम क्या कहते हैं, संक्रमण काल कहते हैं। किसे कहते हैं, मध्य पाषाण काल को कहते हैं। कौन कहता है, कुछ विद्वान कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई साहित्यिक साक्ष्य तो मिला नहीं है कि कहीं पे लिखा हुआ मिला हुआ है। जैसे मैं आगे बताऊंगा नवपाषाण काल में। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल की तरफ। आपके जितने भी क्लास रहेंगे सब के सारे क्लास बहुत ही अच्छे रहेंगे, जो आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आप एक भी क्लास मिस मत करिए। आपने मिस किया तो ये नुकसान सिर्फ आपका होगा। ठीक है, और तैयारी 2 गुनी 3 गुनी जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लीजिए। यही समय है जिससे आप पढ़ेंगे और आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी लिखिए, फिर आगे चलते हैं नवपाषाण काल की तरफ। स्याही कहाँ है।